सिवान की राजनीति में मचा घमासान। राजद में बगावत, जीवन यादव निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान की सियासत इन दिनों जबरदस्त उबाल पर है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान सदर सीट पर घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल में टिकट बंटवारे को लेकर गहरी नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी ने एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यही फैसला पार्टी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। दरअसल राजद के युवा और इस स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता जीवन यादव इस बार खुद को टिकट का दावेदार मानकर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पार्टी ने अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मोहर लगाई, वैसे ही जीवन यादव के तेवर बागी हो गए। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी हालत में चुनाव मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक जीवन यादव 16 अक्टूबर को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। इतना ही नहीं, उनके नामांकन में भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय गायक प्रमोद प्रेमी यादव भी उनके समर्थन में शामिल होंगे। प्रमोद प्रेमी ने एक वीडियो जारी करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह खुद सिवान पहुंचकर जीवन यादव के नामांकन में शामिल होंगे। इससे यह साफ हो गया है कि इस बार का चुनाव सिर्फ राजद और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि अंदरूनी बगावत से उपजे संघर्ष का भी गवाह बनेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि जीवन यादव अब पार्टी के वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता ओसामा साहब की भी नहीं सुन रहे हैं। बता दें कि ओसामा ने हाल ही में एक मंच से अवध बिहारी चौधरी को जिताने की अपील की थी, जिससे यह साफ हो गया था कि पार्टी का पूरा झुकाव अवध बिहारी के पक्ष में है। लेकिन जीवन यादव ने ओसामा की लाख कोशिशों के बावजूद अपने फैसले को नहीं बदला। इससे न केवल राजद में भ्रम की स्थिति बनी है, बल्कि महागठबंधन के भीतर भी एक गहरी दरार पड़ती दिख रही है। सिवान की राजनीति में इस प्रकार की खुली बगावत लंबे अरसे बाद देखने को मिल रही है। सिवान सदर सीट पर यादव, मुसलमान और राजपूत वोटरों की संख्या निर्णायक मानी जाती है। राजद लंबे समय से यादव मुस्लिम समीकरण के भरोसे यहां जीत दर्ज करती आई है, लेकिन अगर जीवन यादव चुनाव लड़ते हैं तो यादव वोटों में बड़ी सेंध लग सकती है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि पिछली बार 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को बहुत ही मामूली अंतर से हराया था। उस चुनाव में व्यासदेव प्रसाद जैसे भाजपा के बागी नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के वोट काटे थे, जिससे राजद को फायदा हुआ था। लेकिन इस बार परिस्थिति उलट है। अब राजद में ही बगावत हो चुकी है। इधर भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता मंगल पांडे को टिकट मिलने की चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि अवध बिहारी और जीवन यादव दोनों की अपनी अपनी पकड़ मजबूत है। लेकिन अगर यादव वोट बैंक विभाजित होता है तो भाजपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। जीवन यादव के फैसले से राजद के स्थानीय कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंट गए हैं। एक धरा अवध बिहारी चौधरी के समर्थन में है, तो दूसरा जीवन यादव को सही मानता है। कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी का माहौल है और इसका असर जमीनी चुनाव प्रचार पर साफ देखा जा रहा है। जीवन यादव कोई नया चेहरा नहीं है, वे सिवान जिले परिषद की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंधवारा गांव में रहने वाले जीवन यादव की मां एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी संस्था जीवन सेवा सदन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज और गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा देती है। यही वजह है कि खासकर युवा और यादव वर्ग के काफी लोकप्रिय है। 2020 के लोकसभा चुनाव में भी जीवन यादव ने सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा था। उस दौरान भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और गायक गोलू राजा ने उनके समर्थन में रोड शो किया था। उस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी थी और शहर भर में उनके जुलूस और भव्यता चर्चा का विषय बन गई थी। इस बार भी प्रमोद प्रेमी यादव उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। जीवन यादव को सहाबुद्दीन परिवार का करीबी भी माना जाता है। लंबे समय तक वे उसामा साहब के साथ दिखाई देते रहे हैं। यहाँ तक कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में भी वे उसामा के लिए प्रचार करते नजर आए। लेकिन अब जब वह खुद सिवान सदर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वे उसामा साहब के साथ मंच साझा करेंगे या राजनीतिक फासले बढ़ जाएंगे। जीवन यादव ने अपनी पिछली राजनीतिक भूलों को सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2020 में जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर पी गुप्ता को समर्थन दिया,
वह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके लिए उन्होंने मीडिया के सामने आकर जनता से माफी भी मांगी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति राजद नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी है। तेजस्वी यादव जहां ओसामा के सहारे मुस्लिम वोटरों को साधने में लगे हैं, वहीं यादव वोटों में हो रही सेंधबाजी उनके लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। सवाल यह है कि क्या राजद जीवन यादव को मनाने में सफल होंगी? क्या तेजस्वी खुद हस्तक्षेप करेंगे या फिर एक बगावत जो नजरअंदाज कर पार्टी एक नई चुनौती का सामना करेगी? सिवान की राजनीति में इस बार चुनावी रणभूमि केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि संगठनात्मक अनुशासन, समाज के प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के फैसलों की परीक्षा भी है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि सीमान का सियासी गणित किस करवट बैठेगा। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।